ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हम बात करें साध्वी प्रज्ञा के मौन व्रत की। दरअसल उनको जब लोकसभा का टिकट मिला उसके बाद एक विवादित बयान उन्होंने दिए, खूब बोली। लेकिन आज जब वो नामांकन भरने गई तो उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ था, कुछ नहीं बोली। अब मौन व्रत की वजह समझने की कोशिश करते हैं। भोपाल से संवाददाता गौरव शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, जरा हमें समझाइए कि साध्वी प्रज्ञा ने एक के बाद एक विवादित बयान दिए, खूब बोली वो, लेकिन अब ये मौन व्रत क्यों? देखिए, बिल्कुल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का जो पहला बयान था वो शहीद हेमंत करकरे पर आया था। उसमें उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया और उन्होंने उसका जवाब भी सही समय पर भेज दिया। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा जो बयान आया था साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का, वो सामने आने के बाद फिर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया, 24 घंटे की मोहलत दी। जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के दो बयानों पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया, उसके बाद पार्टी कार्यालय में उनको कल बुलाया गया। करीब 6 से 7 घंटे तक उनको समझाया कि किसी भी तरह का कोई ऐसा बयान नहीं देना जो पार्टी लाइन से हटकर हो या जो आपके आने वाले समय में चुनावी कैंपेन में आपको किसी भी तरह की कोई क्षति पहुंचाए पार्टी को। दूसरी अगर हम बात करें तो साध्वी के जो परिवार के लोग हैं, उन कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना है कि किसी भी समझाइश के चलते नहीं, बल्कि साध्वी प्रज्ञा जी ने आज जो है मुहूर्त के हिसाब से जो नामांकन दाखिल किया है और उन्होंने एक अंदरूनी संकल्प लिया था एक शक्ति के स्वरूप में। प्रज्ञा ठाकुर के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। उनके सगे बहनों ही हैं, जीजा हैं उनके, भगवान झा जी। सर, जो आज जो मौन व्रत था, क्या वो कोई चुनाव आयोग के डर से था, पार्टी की कोई गाइडलाइन थी या फिर कोई संकल्प था? जिसको कांग्रेस सरकार ने 9 साल तक जेल में रखा, हॉस्पिटलाइज करके रखा, जो अपने से कोई किसी प्रकार के कार्य स्वयं के दिनचर्या को अपने नहीं कर पाती थी, ऐसी परिस्थिति में जो किसी से डरी नहीं, वो आज चुनाव आयोग के एक नोटिस से यह जो कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार है, उसकी एक नोटिस साजिश वाली तो नोटिस। क्या मौन की वजह क्या थी? आप सगे बहनों ही हैं, आप उसी घर में रहते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं। मौन का वजह साधु सन्यासी का मन हमेशा स्वतंत्र रहता है। उनके मन में जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, वो ईश्वरीय आते हैं। उनके मन में इस तरह का कुछ लगा होगा। यह आंतरिक बात है, आध्यात्मिक बात है। इसको कोई आपको लगता है आप भी कार्यकर्ता हैं उनके, आध्यात्मिक बात थी या फिर कोई डर था चुनाव आयोग या बीजेपी का? नहीं, देखिए, डर जैसी कोई बात नहीं है। वो एक साध्वी हैं और उनको जो ईश्वरीय प्रेरणा मिलती है उससे उन्होंने प्रेरित होकर जीत के लिए मौन कह सकते हैं। नहीं, जीत के लिए मौन नहीं था, ये उनका 2 बजे तक के लिए मौन था और 2 बजे के बाद उन्होंने अपना मौन तोड़ लिया है। और वो निश्चित रूप से जनता के बीच में पार्टी की बात, भोपाल के विकास की बात और उनके साथ जो गलत उनके साथ हुआ वो बात लेके निरंतर जाती रही। बिल्कुल, कार्यकर्ता हैं, ये सगे बहनों ही हैं उनके, भगवान झा इनका नाम है, ये भी उसी घर में रहते हैं। इस वक्त हम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के घर के बाहर मौजूद हैं। तो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ईश्वरीय प्रेरणा और उनको आध्यात्मिक शक्ति ऐसी मिली है कि वो उनको अंतरात्मा में उनके ऐसा एक विचार आया, संकल्प आया, तो उन्होंने मौन धारण किया। जबकि वहीं कांग्रेस पार्टी का ये सीधा आरोप है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने विवादित बयानों के चलते अब डर गई हैं। जी ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े और बातचीत करने के लिए। तो उनके जो रिश्तेदार हैं और साध्वी प्रज्ञा के जो समर्थक हैं, ईश्वरीय शक्ति बता रहे हैं कि वहां से संकेत मिला, इसलिए मौन धारण किया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सब जानते हैं कि विवादित बयान देते हैं नेता तो उसका पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। हाईकमान की तरफ से ऐसा आदेश भी हो सकता है।